हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो कुछ कमेंट्स थे जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। अभी तो मेरी स्टार्टिंग है तो इतने कमेंट्स आते नहीं हैं, बट जितने भी कमेंट्स आए हैं उनके आंसर मैं देना चाहूँगी। तो एक कमेंट आया था मेरी एक वीडियो पे जिसमें मैंने बोला था कि जब उनको ज़रूरत होती है तो हम नीचे चले जाते हैं। तो उसमें एक आया था सचिन अवस्थी भैया का मैसेज आया था कि क्या ज़रूरत पड़ने पर ही नीचे फैमिली से मिलते हैं। आई मीन जैसे आपने पनीर बनाया तो नीचे फैमिली को भी खिलाती होंगी, ये कमेंट था। तो खिलाते तो तब होंगे ना जब चीज़ें पसंद आएंगी। अब इसको सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ, जब मेरी शादी हुई थी तो प्री प्लान तो थी नहीं कि मैं, और मेरी मम्मी भी नहीं थी कि मुझे खाना बनाना सिखाया, ये सिखाया वो सिखाया। और मेरी फैमिली में ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं जो बना देती थी समझ में आ जाता था सबको। अब मैं यहाँ फैमिली में आई, ये बिल्कुल अपोजिट फैमिली। ये लोग वैरायटी खाने में, इनको वैरायटी चाहिए, इनको टेस्ट चाहिए, मसाले चाहिए, ऑयल ज़्यादा चाहिए, ये सब चीज़ों का खाना बनता है यहाँ। तो वो तो मुझे बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने अपना 100% देने की कोशिश की थी। स्टार्टिंग में मैंने प्रॉपर खाना बनाया था, बट वो समझ में नहीं आता था। एक दिन कोई कमी निकालेगा समझ में आएगा, 2 दिन कोई कमी निकालेगा समझ में आएगा, लेकिन तब से अब तक अगर कोई कमी ही निकालता रहे आपके खाने में, तो क्या आपका दिल करेगा कि आप वैरायटी या आप कोशिश भी करो? कब तक करता है इंसान? शादी के 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक। मेरा खाना दिया हुआ उनको आज भी पसंद नहीं आता, जैसे नहीं आता है। क्योंकि मेरी जो, अब इसको आप पॉजिटिव वे में ले लीजिए कि मेरी जो सासू माँ है ना, वो बहुत बेहतरीन खाना बनाती हैं और वैरायटी बनाती हैं, मैं नहीं बना पाती इतना। तो जब उनको टेस्ट मेरे खाने में आता नहीं है और उनको वैरायटी चाहिए और वो बना लेती है, तो वो बना लेती है बस। और कभी मजबूरी होती है, जैसे कि तबीयत ख़राब है या कुछ है, तो मेरा वही कम हल्दी मिर्च नमक वाला खाना, कम बहुत नॉर्मल ऑयल पड़ता है उसमें, बहुत नॉर्मल, तो मैं तो खाना ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस ये है कि जो लोग मुझे सिर्फ टारगेट अगर करेंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा, और अगर जो मुझसे दिल से कनेक्ट करेंगे, मुझे प्यार करेंगे, तो मैं जैसा भी बना दूँगी वो खा लेंगे। देखो था ना, प्यार होता है कि अच्छा तूने बनाया ठीक है हम खा लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। तो आपको आंसर मिल गया होगा मेरी बात का, शायद आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी आप जब घर आएंगे ना, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी तो मैं इतना ही बता सकती हूँ। एक आपका ये भी था कि आप दोनों अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं। अब मैं अलग रहने का आपको एक नॉर्मल सी बात बताऊँ। मेरा क्या है ना, मेरा हृदय परिवर्तन हो जाता है, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को सोचती हूँ छोड़ो यार कोई नहीं, बट अरुण ऐसा नहीं है। मेरा तो चलो मैं बहू हूँ, मैं दूसरे के घर से आई हूँ, तो मेरा नहीं तालमेल बन रहा। अरुण का अपने मम्मी पापा से तालमेल नहीं बैठता, ये सच है। तो फिर जहाँ वो रहेगा वहाँ मैं रहूँगी ना। वो चिक चिक बाजी से, लड़ाई बाजी से मुझे लगता है कि दूर हो जाना चाहिए। कम से कम प्यार तो बना रहता है। जब मिलते हैं, जब मैं नीचे जाती हूँ नॉर्मल बात होती है, जब वो ऊपर आते हैं नॉर्मल बात होती है, तो हम अलग रहते हैं। लेकिन जब फिर मैं वही बोलूँगी लाइन, जब उनको ज़रूरत होती है तो सबसे पहले हम ही पहुँचते हैं। भले ही वो हम लोगों के बारे में कुछ भी सोचते हो, बट हम ही पहुँचते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। और एक कमेंट था ज्योति कठेरिया का कि बिल्कुल सही बात है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने में लगे हैं। ये एक मैंने और अरुण ने जो साथ में वीडियो बनाई थी उसके नीचे कमेंट आया था। तो हाँ यार ठीक है, अकेले आए थे इस जीवन में और अकेले ही इस जीवन से जाना है बस। क्योंकि आप सुखी तभी रह सकते हो जब आप उम्मीद नहीं लगाओगे। अगर आप किसी से उम्मीद लगा रहे हैं ना किसी भी चीज़ की, तो दुख मिलेगा आपको। इसलिए आप किसी से उम्मीद मत लगाओ और बिहेवियर अपना ठीक रखो जब तक आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो। वैसे मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बोल देती हूँ, बट फिर मेरा हृदय परिवर्तन हो जाता है कि छोड़ो यार कोई बात नहीं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप सहते रहो, रिएक्ट करना भी तो ज़रूरी है ना। आपको किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ गलत है, गलत बोली जा रही है, गलत हो रही है, तो उसका विरोध करना मुझे नहीं लगता गलत है। या फिर आप घुट घुट के मर जाओ, खुद अपने इस अच्छे बनते बनते इस जीवन से आप निकल जाओ। उस अच्छाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसको आपको अच्छा समझना होगा वो समझेगा, और जिसको नहीं समझना होगा आप कुछ भी कर लीजिए वो नहीं समझेगा। तो एक ये कमेंट था। एक कमेंट था
मैंने एक गाय माता के साथ वीडियो बनाई थी, उसमें आया था लकी हो तुम, गाय माता प्यार कर रही हैं तुम्हें। तो बिल्कुल मैं अपने आप को लकी समझती हूँ इस चीज़ में कि जो जानवर हैं वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मेरे पास आते हैं और मेरे से उन्हें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो मुझे ये सोच के अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे दिल से अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। तो मैं नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, या लोग कहते भी हैं कि ये गंदी है, ये है, तुम किस कर लेती हो उनको, ये कर लेती हो। ठीक है यार, अब भगवान ने इंसानों की तरह 2 हाथ तो दिए नहीं है कि टंकी चलाएंगी, बाल्टी से नहाएंगी, नहीं कर सकते ना। कुछ चीज़ों पे ये दूसरों पे डिपेंड है। तो वो तो जो लोग उनके ओनर हैं, जो उनको रखते हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो हम तो भाई प्यार करेंगे, क्योंकि हमें सुकून चाहिए। और गाय माता तो जब वो कंधे पे सर रखती है ना, ऐसा लगता है रुचि इंसानों का दिल पता नहीं मैं जीत पाई नहीं पाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जानवरों का ज़रूर जीता है बस। और वैसे मैं आपसे एक बात बोलूँ, ज़्यादातर लोग मुझे पसंद करते हैं, बट कुछ लोगों ने गांठ बांध रखी है कि वो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। पहले बहुत सोचती थी, पहले बहुत फ़र्क पड़ता था कि अरे यार इतना सब कुछ सोचती हूँ, करती हूँ, उसके बाद भी रिज़ल्ट ज़ीरो मिलता है। लेकिन फिर मैंने अरुण की तरह सोचना स्टार्ट कर दिया। अरुण कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी अरुण का एक डायलॉग है कि अगर अपने सर को दीवार में मारोगी ना तो दीवार को कुछ होगा नहीं, तुम्हारे सर में दर्द होगा, इसलिए तुम मत मारो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद आपको मेरी बातें पसंद आई हो, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए, प्यार करिए, कमेंट करिए अच्छे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।